इस वीडियो के अंदर आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से आप ये 7 डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कोर्सेज कैसे कर सकते हैं। और इनके अंदर एडमिशन के लिए जरूरी नहीं है कि आपके पास नीट में एक बहुत कम रैंक होनी चाहिए। बट उससे पहले मैं आप लोगों को एक डेटा यहाँ पे दिखाना चाहूंगी। ये एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आया हुआ फाइनल एडमिटेड लिस्ट है। कैन यू सी हियर कौन सा कॉलेज यहाँ पर है। देखो कोई फेक नहीं, बिल्कुल रेलेवेंट ऑफिशियल वेबसाइट का डेटा है ये आपका। बीएचयू वाराणसी है, ठीक है। कौन सी है? बीएससी नर्सिंग का कोर्स है। किस कैटेगरी को? ओबीसी कैटेगरी को। कौन से राउंड में अलॉट हुआ है? फिफ्थ राउंड में। फिफ्थ राउंड का मतलब है स्पेशल स्ट्रे राउंड। स्पेशल स्ट्रे राउंड में स्टूडेंट को, ओबीसी कैंडिडेट को बीएचयू से नर्सिंग अलॉट हुआ है। कैन यू सी द रैंक? कितनी रैंक है? इज इट 4,07,234? 4 लाख पे ओबीसी कैंडिडेट को और ऑल इंडिया बेसिस पे सीट अलॉट हुआ है। क्या ये पॉसिबल है? आपके सामने डेटा है। देखो मैं खुद से बोल देती कि नहीं देखो 4 लाख पे भी सीट मिल रहा है बीएचयू में, तो कोई ट्रस्ट नहीं करने वाला था। लेकिन जब आप इन पूरी लिस्ट को बहुत अच्छे से एनालाइज करोगे, सो ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस आपको ये चीज समझ में आएगा कि जो सीट अलॉटमेंट है वो होता है, इतनी रैंक तक भी होता है। आप यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए एक स्पेशल वीडियो बनाने वाली हूँ जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगी कि आपकी जो भी रैंक है उस रैंक के बेसिस पे आप खुद से कैसे चेक कर सकते हो कि मुझे कौन सा कॉलेज मिलेगा, कौन सा कोर्स मिलेगा। बट वो वीडियो मैं सिर्फ और सिर्फ तभी आप लोगों के लिए बनाऊंगी बिकॉज उसमें बहुत ज्यादा रिसर्च लगने वाली है। ठीक है, पूरी की पूरी एक ट्यूटोरियल वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाऊंगी जस्ट हाउ टू फाइंड कि मुझे कौन सा कॉलेज अलॉट होगा एंड कौन सा कोर्स अलॉट होगा, सो दैट आप लोगों को किसी से पूछने की जरूरत नहीं हो। राइट, बट वो सिर्फ तब जब आप लोग सबके सब अपने प्यारे प्यारे से कमेंट वीडियो के सेक्शन में ड्रॉप करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ कमेंट्स के रिस्पॉन्सेज मैं आप लोगों के लिए कंप्लीट ट्यूटोरियल वीडियो बनाऊंगी। तो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में लिख लें एसडी वी वांट कंप्लीट ट्यूटोरियल वीडियो। तो हम बात करने वाले हैं यहाँ पे बीएचयू की कंप्लीट एडमिशन गाइड। सो सिंपल सी चीज है, आप लोगों को बीएचयू की, अगर आप बीएचयू की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे ना, सो बीएचयू की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप लोगों को दिखेगा बीएचयू ने अपना 2025-26 का 2025-2026 का इंफॉर्मेशन ब्रोचर जो है वो रिलीज कर दिया है। एंड उस इंफॉर्मेशन ब्रोचर को कंप्लीट रीड करने के बाद मैंने उसका पूरा एनालिसिस आप लोगों के लिए निकाले कि बीएचयू इस बार अपने कोर्सेज के अंदर एडमिशन किस बेसिस पे लेने वाला है। मैक्सिमम लोगों को, इवन आई वुड से कि किसी को ये चीज नहीं पता होगा कि बीएचयू से अगर आप लोगों को कोई भी कोर्स करना है तो सिर्फ एमसीसी में पार्टिसिपेट नहीं करना है, साथ ही साथ आपको बीएचयू में भी रजिस्ट्रेशन कराना है। और उस रजिस्ट्रेशन की भी डिटेल्स आपको मैं सारी यहाँ पे बताने वाली हूँ। तो सबसे पहली चीज आप अपने पास नोट डाउन करके रख सकते हैं, अगर आपको बीएचयू से बीएससी नर्सिंग करना है सो आपको एमसीसी के थ्रू काउंसलिंग करानी होगी। आपको बीएचयू से पैरामेडिकल का कोर्स करना है तो आपका यहाँ पे जो काउंसलिंग होगा वो सीयूईटी के थ्रू होगा। आपको बीएचयू से बीएमएस करना है सो बीएमएस आपकी यहाँ पे आयुष काउंसलिंग के थ्रू होगा। आपको यहाँ से बीडीएस करना है तो अगेन एमसीसी के थ्रू होगा। बाकी बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी जोलॉजी, बीएससी बॉटनी, अगर आपको ये कोर्सेज बीएचयू से करना है तो इन सब का जो एडमिशन होगा वो आपके सीयूटी स्कोर कार्ड के बेसिस पे होगा। हर एक कोर्स की कितनी फीस है, क्या लास्ट कट ऑफ जाती है, सब कुछ समझाने वाली हूँ। सो वीडियो बहुत ध्यान से देखना, आप लोगों की एक लास्ट होप यहाँ पे आपको मिल सकती है। तो सबसे पहले हम सीयूईटी वाले कोर्सेज की बात करेंगे। अगर आपने सीयूईटी का एग्जाम दिया था तो सीयूईटी का एग्जाम यहाँ पे आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में दिया था। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो 250 मार्क्स का था। 750 मार्क्स का आपका ये पेपर था, ठीक है। आपके 3 सब्जेक्ट्स के स्कोर यहाँ पे काउंट होंगे। तो अगर आउट ऑफ द 750 यू आर स्कोरिंग मोर देन 600, 600 से ज्यादा आपके अगर नंबर है तो आपको बीएचयू में जरूर पार्टिसिपेट करना ही करना है। तो सिंपल प्रोसेस है, आपका यहाँ पे सीयूईटी का स्कोर कार्ड आप लोगों का लगेगा। अब दी काउंसलिंग कैसे होगी? तो काउंसलिंग करने के लिए आपका बीएचयू खुद का एक सीट अलॉटमेंट रजिस्ट्रेशन कराता है जिसको हम बोलते हैं कैप यूजी। अभी ये कैप पीजी के रजिस्ट्रेशन चल रहा है, कैप पीजी की सीट अलॉटमेंट चल रही है। तो आप लोगों को बीएचयू की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके कैप यूजी, कैप क्या? कॉमन अलॉटमेंट प्रोग्राम। दिस इज कॉमन अलॉटमेंट प्रोग्राम। ऐसे नहीं है कि सीयूटी की काउंसलिंग हो उसके थ्रू काउंसलिंग हो जाएगी, बीएचयू की काउंसलिंग खुद से कराएगा। जैसे ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे
मैं यहीं पे आप लोगों को सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा दूंगी। सो आप लोग मेक श्योर नोटिफिकेशन ऑन करके रखना है और चैनल सब्सक्राइब करके रखना है। साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, बिकॉज वहां पे आप लोगों को सारी अपडेट्स विद इन टाइम मिल जाती है। तो सबसे पहली चीज सीयूटी के थ्रू जिस भी प्रोग्राम में, मैंने प्रोग्राम ऊपर बता दिए थे किस प्रोग्राम में सीयूटी के थ्रू होगा, तो आप लोगों को कैप यूजी का जरूर ध्यान रखना है कि कैप यूजी में आपको पार्टिसिपेट कराना है। एडमिशन का प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है। सीयूटी में जो भी आपका स्कोर कार्ड है, सीयूटी के अंदर आपने रजिस्ट्रेशन करते टाइम जो ईमेल आईडी, फोन नंबर, ये डिटेल्स आपने फिल किया था, सेम डिटेल्स के साथ आपको कैप यूजी के अंदर फिल रजिस्ट्रेशन करना है। कुछ कुछ आपके डॉक्यूमेंट्स भी ये मांगेगा, वो डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर अटैच कर देना है। अब बात कर लेते हैं सीट इनटेक की और फीस की। अगर आपको बीएचयू से बीएससी एग्रीकल्चर करना है तो ध्यान रखना हमारे जो सीट अलॉटमेंट होगा रेगुलर सीट्स में होगा। जो पेड सीट्स और स्पेशल फीस होता है ना, ये उनके लिए होता है जिनके बच्चे खुद मतलब जिनके पेरेंट्स आपके बीएचयू या फिर किसी सेंट्रल इंस्टीट्यूट में है, ये उनके लिए, बट हमारे लिए रेगुलर सीट्स है। अब ये एफएमसी क्या है? एफएमसी क्या है? इनका जो बीएचयू वाराणसी का फैकल्टी इन द मेन कैंपस है, उसको शॉर्ट में एफएमसी बोलते हैं। तो एफएमसी के अंदर बीएससी एग्रीकल्चर की 154 सीट्स हैं। इन 154 सीट्स में जो एडमिशन होगा सीयूटी यूजी के थ्रू ही होने वाला है, ठीक है। अब इसकी फीस स्ट्रक्चर, तो इनकी जो टोटल फीस स्ट्रक्चर होती है ना, वो टोटल फीस स्ट्रक्चर है आपकी 10,000 आपकी टोटल फीस स्ट्रक्चर होने वाली है अगर आप किसमें मेन कैंपस में एडमिशन ले रहे होते हैं, ये ध्यान रखना। तो 10,000 आपकी पर ईयर है, एक साल की 10,000 आपकी फीस होगी सीयूटी यूजी से। नेक्स्ट आता है हमारे पास, आप इसके अलावा बीएससी बॉटनी यहाँ से कर सकते हैं, बीएससी इन केमिस्ट्री कर सकते हैं, ठीक है। आप बीएससी इन साइंस ज्योग्राफी कर सकते हैं, अर्थ साइंस कर सकते हैं, होम साइंस कर सकते हैं या फिर जोलॉजी कर सकते हैं। सबकी सीट्स एफएमसी और एमएमवी। एमएमवी क्या है? महिला महाविद्यालय मेन कैंपस है जो बीएचयू वाराणसी के अंदर है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स अप्लाई कर सकते हैं। जो एफएमसी था उसमें मेल्स एंड फीमेल्स दोनों जा सकते हैं। तो सारी कोर्सेज की सीट्स है, ध्यान रखना हमें रेगुलर सीट्स पर फोकस करना है, राइट। अब इनका नेक्स्ट आता है हमारे पास पैरामेडिकल कोर्सेज, जिनके अंदर एडमिशन अगेन सीयूटी के थ्रू होगा। तो अगर आपको यहाँ से क्या करना है, बैचलर्स इन मेडिकल टेक्नोलॉजी जो कि रेडियोथेरेपी के अंदर है, ये एक स्पेशल कोर्स है यहाँ पे, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 15 सीट्स हैं, गर्ल्स एंड बॉयज दोनों कर सकते हैं। इसकी जो फीस है दैट इज 50,000 एक साल की। एक साल की फीस आपकी 50,000 यहाँ पे होगी, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट कोर्स आता है आपका मेडिकल रेडियोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी MRIT। 15 सीट्स हैं यहाँ पे आपकी, जिसमें आपकी फीस अगेन 50,000 है। 15 की 15 सीट सीयूईटी स्कोर कार्ड के थ्रू ही फिलअप होंगी, वही रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो आपको बताया गया। अब बात आ जाती है दी हॉस्टल हमें मिलेगा क्या? ऑफ कोर्स गर्ल्स एंड बॉयज दोनों को हॉस्टल मिलेगा। चार्जेस सेम है, अलग अलग हॉस्टल्स हैं, अलग अलग किसके लिए, आप किस प्रोग्राम में एडमिशन ले रहे हैं। तो एग्रीकल्चर, हेल्थ साइंस, किसी में भी आप ले लेना, सब में हॉस्टल है। एक साल की जो पूरी हॉस्टल की फीस है दैट इज 5,375, ये आपकी हॉस्टल की फीस यहाँ पे रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं बीएचयू बीएससी नर्सिंग। तो बीएचयू बीएससी नर्सिंग मैंने आप लोगों के लिए डेटा मेंशन कर दिया है यहाँ पे कि अगर आप लोग 3rd राउंड तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं मुझे सीट मिलने का, तो कितनी रैंक तक मिल सकता है। और स्ट्रेट राउंड में भी ध्यान रखना, स्पेशल स्ट्रेट राउंड जिसमें अलग से 50,000 रुपए आपको देके रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। एक और चीज बता देती हूँ, जनरली स्पेशल स्ट्रेट राउंड में हाई से हाई रैंक पे भी सीट क्यों मिल जाती है, क्योंकि हर कोई बच्चा 50,000 रुपए देके सीट नहीं ले सकता, लेकिन वो बच्चा जिसको लगता है मुझे इसी ईयर एडमिशन लेना ही लेना है, तो वो स्पेशल स्ट्रेट राउंड में जाते हैं और सीट लेते हैं। अब देखो अगर सीट नहीं मिलती है तो ये जो आपके 50,000 है ना रिफंड हो जाता है। तो जनरल कैटेगरी को 86, जनरल की नहीं गई है इसकी बहुत हाई, ईडब्ल्यूएस की भी इतनी ही है अप्रॉक्स 98,000, ओबीसी में गई है 4 लाख तक, जो मैंने अभी आपको ऑफिशियली डेटा भी दिखाया। एससी कैंडिडेट की 5 लाख तक भी गया है और एसटी की 8 लाख तक भी गया है। तो जो बच्चे बीएचयू बीएससी नर्सिंग टारगेट करना चाहते हैं, यहाँ पे टोटल 100 सीट्स होती हैं, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, दोनों अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है बीएचयू से बीएमएस, जिसकी काउंसलिंग आयुष कराएगा। अब इसकी एक बार फीस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जो फर्स्ट ईयर की फीस होती है वो 33,729 होता है, आयुष काउंसलिंग होगी यहाँ पे, ऑल इंडिया बेसिस पे सारी सीट्स फिल होती हैं। सेकेंड ईयर में 27,000 है, थर्ड ईयर में भी इतनी है, फोर्थ ईयर में भी, ये 4 साल की आपकी फीस स्ट्रक्चर है। अगर आप यहाँ पे बात करोगे 3rd राउंड तक का, मैंने यहाँ पे डेटा डाला हुआ है, तो ये 3rd राउंड तक है। जनरल कैटेगरी में 73 तक मिला है,
तो इस बार आप मान के चलना 85 तक मिल जाएगा हार्डली। यहाँ पे 89 तक मिला है तो इसको 90 से 95, मतलब एक रेंज लेकर चलना कि आपको कैसे करना है। बाकी जब आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी, आपको जो चॉइस फिलिंग करनी होगी वो मैं आप लोगों को खुद से चॉइस फिलिंग प्रोवाइड कराने वाली हूँ। बीएससी नर्सिंग के लिए एक अलग प्रेफरेंस है, जो बच्चे आयुष में जाना चाह रहे हैं आयुष की एक प्रेफरेंस, जो बच्चे प्राइवेट बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते उनको कैसे प्रेफरेंस है, तो बनानी सिखाई जाएगी आपको इसी चैनल पे। एंड इसके साथ साथ आई थिंक यू वॉन्ट अप्रिशिएट, बट एक चीज का ध्यान रखना, एक चीज का ध्यान रखना, दिस इज द ओनली चैनल जिसके ऊपर आप लोगों को काउंसलिंग की A to Z सारी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। मैंने आपके बीएससी नर्सिंग की बिल्कुल एग्जैक्ट कट ऑफ बताई हुई है, सारे दिल्ली के कॉलेजेस, सारे दिल्ली के प्राइवेट कॉलेजेस, आयुष काउंसलिंग में बीएमएस बीएचएमएस कितनी कट ऑफ जाती है, काउंसलिंग कैसे कराते हैं, सब कुछ सिखाया हुआ है। जिपमर से कैसे काउंसलिंग करना है, बीएचयू का आप लोगों का डिमांड था, बीएचयू बताया है, वेटरनरी का पूरा डिमांड था, आपको पूरा वेटरनरी सिखाया है। और दिस इज माई ऑल अराउंड 4 ईयर का मेरा काउंसलिंग का एक्सपीरियंस है, उसके बेसिस पे मैं आप लोगों को एग्जैक्ट डेटा बता रही हूँ। एंड अपनी ही चैनल पे मैं एवरी डे फ्री काउंसलिंग सेशंस ले रही हूँ, हर दिन मॉर्निंग 10:30 सुबह 10:30 बजे हमारा फ्री काउंसलिंग सेशन होता है, लाइव सेशन होता है, जिसमें 1-on-1 लाइव चैट्स के थ्रू यू कैन आस्क योर डाउट। एंड पूरे यूट्यूब पे दिस इज द ओनली चैनल जहाँ पे मैं फ्री काउंसलिंग प्रोवाइड करा रही हूँ। साथ ही साथ हमारी पेड काउंसलिंग भी चल रही है, बट पेड काउंसलिंग उन बच्चों के लिए जिनको लगता है कि हाँ मुझे फॉर श्योर सीट मिल ही जाएगी, लेकिन दे डू नॉट हैव एनी आइडिया कि भाई मुझे कितने रैंक तक सीट मिल रही है, मुझे कौन सा कॉलेज फिल करना चाहिए, मुझे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या, उन सब हेल्प के लिए। क्योंकि हम यहाँ पे कोई गारंटी नहीं ले सकता है कोई भी, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ योर रैंक वी कैन सजेस्ट यू कि आपको कौन सी काउंसलिंग में जाना चाहिए, कौन से नहीं जाना चाहिए। अगर आप हमारी पेड काउंसलिंग में आना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लेना, मेड अबाउट बायो हमारा ऐप है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप अभी यहाँ पे कोड यूज करेंगे नीट 0 2025 तो आपको स्पेशल 15% का ऑफर मिलेगा, जो कि सिर्फ और सिर्फ 25 ऑफ जून तक ही वैलिड है। बाकी फ्री काउंसलिंग सेशन एंड आप लोग भाई सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए मैंने फ्री काउंसलिंग सेशन हर दिन 1 से 1.5 घंटा पूरा दिन रिसर्च करके मैं आप लोगों के लिए डेटा लेके आ रही हूँ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। जो जनरली लोग बहुत लाइक 4,000 5,000 आपने देखे भी होंगे काउंसलिंग चार्जेस, और हमारे जो काउंसलिंग चार्ज है दैट इज सिर्फ 999, सिर्फ और सिर्फ 999 में, उसमें भी 15% एक्स्ट्रा डिस्काउंट आप लोगों को दिया जा रहा है। आई जस्ट वांट कि भाई हर बच्चे को उसका ड्रीम कॉलेज या फिर जो वो डिजर्व करता है वो सीट वो कॉलेज मिलना चाहिए। जस्ट ड्यू टू अनअवेयरनेस ऑफ काउंसलिंग ऐसा नहीं हो कि किसी स्टूडेंट को सीट मिल सकती है लेकिन उसकी सीट उसको मिल नहीं पा रही है, वो हम बिल्कुल नहीं चाहते। मेरा सिर्फ और सिर्फ यही एम है कि हर एक बच्चा, अगर आपने पूरे साल मेहनत की है तो आपकी मेहनत के अकॉर्डिंग आपको सीट मिलनी चाहिए। सो मिलते हैं हम लोग हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो लाइक जरूर कर देना, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना, एंड अपने प्यारे प्यारे, अगर आपने देखो लास्ट तक वीडियो देखा है तो आप अपने प्यारे प्यारे कमेंट, एक छोटा सा थैंक यू कि आप लोगों के लिए जो मैं काउंसलिंग वीडियोस बना रही हूँ इज इट हेल्पफुल फॉर यू और नॉट, आप लोगों के लिए कितनी हेल्पफुल है, क्या बेनिफिट मिल रहा है, प्लीज अपने फीडबैक जरूर देना। बिकॉज आप लोगों के फीडबैक से ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आप लोगों के लिए ऐसी रिसर्च करती रहूँ और काउंसलिंग के टाइम पे आप लोगों के लिए बेस्ट से बेस्ट प्रेफरेंस लिस्ट में प्रोवाइड कराऊँ। सो मिलते हैं हम लोग हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय एवरीवन।